हेलो एंड वेलकम बैक टू मिक्स सॉलिड मीडिया। दोस्तों मेरा नाम है अमन सिद्दीकी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे कहा था कि आगे अगली आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी बिलिंग कैसे करनी है, कैसे आपको अपने जो इनवॉइस हैं या बिल्स कैसे बनाने हैं, क्या उनके मॉडल होने चाहिए और इसमें क्या क्या ज़रूरी बातें होनी चाहिए, किन बातों पर आपको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो हम आपको बस यही बताएंगे कि आपका जो बिल है उसे कैसे जनरेट करना है, इनवॉइस को कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का कोई मॉडल इनवॉइसिंग या बिलिंग का नहीं बताया है, जबकि कुछ रूल्स बनाए हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो बिल होगा, जो इनवॉइस होगा उसे बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बस ऐसा ही एक मॉडल दिखाने वाले हैं। आप चाहें तो उसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं उसमें। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो जीएसटी के अंदर बिलिंग होने वाली है, ये जो इनवॉइस बनने वाले हैं वो दो तरीके के होंगे। पहला होगा टैक्स इनवॉइस और दूसरा होगा बिल ऑफ सप्लाई। जो हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है और ज़्यादातर यूज़ होने वाला है वो है टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही जनरेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम टैक्स इनवॉइस को दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक सैंपल ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आपका जो बिल यहाँ से स्टार्ट होगा उसके ऊपर आपको लिखना है टैक्स इनवॉइस। उसके नीचे आपको अपना जो जीएसटी नंबर है उसे डालना है। उसके नीचे आपको अपना नाम डालना है। नाम के अंदर आपका जो रजिस्टर्ड फर्म नेम होगा या आपकी जो शॉप है उसका नाम या कंपनी का नाम जो भी है उसे डालना है। उसके नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है। अगर ये बिल किसी ब्रांच के थ्रू जनरेट हो रहा है तो आपका नीचे ब्रांच का नाम भी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्टेट है, सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस में आपको 1 2 3 4 जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नंबर है वो दोबारा रिपीट ना हो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब एक नंबर एक ही बार एक बिल पर आए पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसके बाद जो डेट है इनवॉइस की, जिस दिन जनरेट होना है उसकी डेट पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भरनी है रिसीवर की, उसका नाम, उसका एड्रेस, स्टेट कोड और जीएसटी नंबर अगर हो तो, वरना आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस सेक्शन में आपको सिर्फ बिलिंग भरना है, मतलब जो आपका रिसीवर है उसका एड्रेस। और उसके बाद जो दूसरा कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आपको भरना है कि आपका जो माल है वो कहाँ सप्लाई होगा या कहाँ शिफ्ट होकर जाएगा। तो उसका अगर एड्रेस सेम भी है तभी भी आपको दोनों में ही भरना है, आप छोड़ नहीं सकते इसे। उसके बाद हम नीचे डिस्क्रिप्शन और सीरियल नंबर्स में चलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी सीरियल नंबर से। आपके जो भी आइटम्स हैं आप उनको सीरियल नंबर के बाद उनका डिस्क्रिप्शन और उसके बाद HSN कोड या अकाउंटिंग कोड। HSN कोड आपका जो अगर माल है, गुड्स हैं तो आपको HSN कोड उसका डालना है। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको उसकी अकाउंटिंग कोड डालना है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, उसका रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या बनता है, अगर आप उस पर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका डिस्काउंट। उसके बाद जो वैल्यू होगी टैक्सेबल वैल्यू, कितने उस पर टैक्स लगने वाला है वो आपको डालना है। और उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है CGST एंड SGST, उसके बाद है IGST। तो जो CGST और SGST इन दोनों को आपको तभी यूज़ करना है जब आपका जो सप्लाई है वो एक ही स्टेट के अंदर हो। मतलब सप्लायर और जो खरीदने वाला है वो एक ही स्टेट में है। तो आपको यहाँ पे CGST और SGST में भरना है और यहाँ पे आपको इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है, या तो आप इसे 0 भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये भरना कैसे, अगर मान लिया जाए किसी गुड्स के ऊपर या सर्विस के ऊपर 18% टैक्स है तो आपको 9% टैक्स भरना है CGST में और 9% भरना है SGST में। यही इसका प्रोसेस है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स जाएगा और SGST को मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट को ये टैक्स जाएगा। तो अब आता है हमारा IGST जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST। इसमें आपको तब फिल करना है टैक्स का रेट जब आपका माल है, जो सप्लाई है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी। आपको फुल अमाउंट भर देना है टैक्स रेट का, आपको 2 टुकड़े नहीं करने जैसा कि आप CGST और SGST में कर रहे थे। दोस्तों CGST, SGST और IGST में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आपको आगे चलकर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं, CGST, SGST आपको तब भरनी है जब आपको जो सप्लाई है, माल है वो विद इन स्टेट हो रहा है, मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला एक ही स्टेट में है। अगर दोनों अलग अलग स्टेट में है तो आपको IGST भरना है। इसी तरीके से आपको पूरी फिलिंग करनी है। इसमें सारे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जितना भी गुड्स है, जितना भी सर्विसेज है, उसको सबको भरना है। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इनवॉइस वैल्यू बनी है कि बिलिंग वैल्यू, उसे भरना है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स में आपको वहीं पे टाइप करना है। उसके बाद अमाउंट टैक्स जो भी बना हो, रिवर्स चार्जेस वगैरह लगाकर सब कुछ यहाँ पे आपको कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद नीचे जो रिटेलर होगा या सप्लायर होगा उसकी सील लगेगी और उसके सिग्नेचर होंगे। तो ये तो हो गया पहला टाइप का। आप इसमें अपने हिसाब से चाहें तो कुछ भी चेंजेस भी ला सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है ये गवर्नमेंट ने कोई मॉडल नहीं बनाया है, सिर्फ रूल्स बताए हैं कि ये अकॉर्डिंग होना चाहिए, इनमें ये बातें होनी चाहिए।
तो आप इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने जो नेम है फिल्म का उसे अलग तरीके से डाल सकते हैं, या इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप यहाँ पर एक लोगो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी का, अपनी शॉप का या अपनी सप्लायर एजेंसी का। तो हमारा जो दूसरा बिल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा बिल है, बिल ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों बिल ऑफ सप्लाई स्पेशल कंडीशंस में ही जनरेट होता है, जैसे कि सप्लाई ऑफ एक्सेप्टेड गुड्स और सर्विसेज, सप्लायर्स पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम्स। तो इसी के अंदर बिल ऑफ सप्लाई आपका जो जनरेट होगा। नहीं तो हमारा जो यूजेबल मतलब आमतौर पे यूज होने वाला जो इनवॉइस है वो टैक्स इनवॉइस ही रहेगा। तो दोस्तों आप इसे भी देख लीजिए, ये दोनों ही बिल्स काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन जो बिल ऑफ सप्लाई है उसमें कुछ चीज़ें अलग हैं। आप दोनों ही मॉडल्स को नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी जो सप्लाई है, आपका जो गुड्स है या सर्विस है, उसकी जो कीमत 200 रुपये से कम है, तो आपको एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कस्टमर इनवॉइस मांग रहा है तो आप उसे दे सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके की जितनी भी आप सेल्स दिन भर में करेंगे, हर दिन के आखिर में आपको एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें इन सभी चीज़ों की आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपकी जो इनवॉइसिंग बनेगी, आपके जो बिल्स होंगे उनकी कितनी कॉपियाँ जनरेट होंगी। तो दोस्तों अगर आप कोई माल बेचते हैं, कोई गुड्स बेचते हैं, तो आपकी जो कॉपियाँ होंगी वो होंगी 3। पहली कॉपी का नाम होगा ओरिजिनल, दूसरी होगी डुप्लीकेट, तीसरी होगी ट्रिप्लीकेट। तो दोस्तों जो पहली कॉपी होगी ओरिजिनल इनवॉइस की, आपको वो देना है अपने कस्टमर को। जो सेकंड कॉपी होगी वो यूज़ की जाएगी ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मतलब आप अगर एक जगह से दूसरी जगह को माल सप्लाई करते हैं तो जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो अपने ट्रांसपोर्टर को देनी है, ताकि वो कस्टम्स वगैरह की जो चेकिंग होगी उसमें दिखा सके उन्हें। तो दोस्तों तीसरी कॉपी है ट्रिप्लीकेट कॉपी, वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए आपको अपने पास सेव करके रखनी होगी, और उसके हिसाब से ही आप अपने जीएसटी रिटर्न्स भर पाएंगे। तो दोस्तों जो आपकी ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी है उसको आपको मार्क करके रखना है ओरिजिनल फॉर रिसिप्ट, और यहाँ पर जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको आपको मार्क करना है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। थर्ड कॉपी को आपको मार्क करके रखना है ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। इसके बाद आता है अगर आप कोई सप्लाई करते हैं सर्विस की, मतलब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपकी जो बिल की कॉपीज होंगी वो होंगी 2। पहली जो कॉपी होगी उसका नाम होगा ओरिजिनल इनवॉइस, दूसरी होगी डुप्लीकेट कॉपी। तो जो ओरिजिनल इनवॉइस है आपको उसको मार्क करके रखना है ओरिजिनल फॉर रिसिप्ट, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो मार्क करके रखनी है आपको डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पे बिल्स दिखाए हैं, मैं इनकी एक कॉपी या इनका एक मॉडल नीचे आपको डाउनलोडिंग लिंक में दे दूंगा, वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रिकस्टमाइज करके आप इसे रीडिज़ाइन करके अपने हिसाब से अपने बिल्स को बनवा पाएंगे। इसमें मैंने सारी जो जानकारी वो आपको साइड में भी दे रखी है, आपको यहाँ से डिटेल्स भी मिलती रहेंगी। दोस्तों अभी बहुत कुछ बाकी है जीएसटी के अंदर, और हम बनाने वाले हैं बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई अबाउट जीएसटी एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, उसके बाद बेल के आइकन को दबा देना है, जिसके बाद हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।